हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। और आप बोलेंगे ये भूत कैसे बनी हुई है आज। तो गाइज मॉर्निंग हो चुकी है। पहले कर देती हूँ विश गुड वाली मॉर्निंग। तो गाइज मैंने सुबह सुबह चारकोल मास्क लगा लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि कल को जाना है हमें पार्टी में। तो फेशियल कराने का तो टाइम है नहीं और होता ही नहीं है, क्योंकि 1 से 2 घंटे लगते हैं फेशियल के लिए टाइम निकालने के लिए। तो ये सबसे अच्छा मास्क लगता है मुझे। अप्लाई करो, ग्लो आ जाता है। तो अभी अप्लाई कर लिया है। जैसे जैसे काम करती रहूँगी ये सूख जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। कपड़े की धुलाई हो चुकी है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है। और अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को घर क्या कहते हैं ना वो संगवाना है सारा, क्योंकि फैल जाता है जैसे बच्चे जाते हैं। और आयरन की थी कल, इतने सारे कपड़े हो गए थे तो कुछ तो सेट कर दिए थे, कुछ अभी रह गए हैं टेबल पर। अब इनको भी लगा देती हूँ कबर्ड में और साथ के साथ अपने घर की कर लेती हूँ सफाई, क्योंकि इतनी सुबह सुबह बस थोड़ा वैसा ही काम हो पाता है। कहते हैं ना ऊपर ऊपर का, ये संगवाने का तो काम सब मैं बाद में ही करती हूँ। अच्छे से ही अप्लाई हो गया, सूखने का वेट करती हूँ, फिर इसको उतार देती हूँ। और आज हम मेहंदी भी लगवाएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो व्लॉग पे बने रहना। और ये देखिए, मैं ये भी आपको ड्रेसेस दिखा दूँगी बाद में। इसको पहले सूख जाने दूँ, फिर दिखाऊंगी कौन सी ड्रेस पहनने वाली हूँ, कौन सी ज्वेलरी इस पे जाएगी, कौन सी स्लीपर पहनूंगी, सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग पर बने रहिएगा, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। तो आ गई किचन में, सोच रही हूँ साथ के साथ बर्तन तो कर दिए थे, बस थोड़ा से रह रहे हैं, क्लीन कर लेती हूँ। और इनका भी ऑफिस जाने का टाइम होने वाला है। खाना तो मैंने बना लिया है, क्योंकि बच्चे गए थे तभी की तभी बन गया था सारा। ये तो क्लीनिंग हो चुकी है। अभी इधर अपने बर्तन क्लीन कर लेते हैं। और देखिए एक साथ हम दो दो काम करते हैं, तो ये मत बोलिएगा सुबह ही सुबह लगा के बैठ गई और कुछ काम नहीं है क्या। अरे टाइम नहीं निकाल पाते, पता है, इसके लिए स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि काम भी होता रहेगा और ये सूख भी जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अपने बर्तन साफ कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और काफ़ी समय बाद डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, नहीं कर पाती हूँ, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, पर आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे ही हूँ वैसे स्टार्ट कर दिया। तो देखिए गाइस, हमारा बेड खुल चुका है। और वो किस लिए, क्योंकि विंटर आ चुकी है जैसा कि पता है। तो विंटर के कपड़े अभी हम सेट करेंगे कबर्ड्स में। तो फिर मैं निकाल रही हूँ ये कपड़े और देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है। वैसे तो मैंने ना स्नेहा की कबर्ड, इसके डैडी की कबर्ड सब सेट कर दी है, बस मेरे ही कपड़े हैं जो सेट नहीं हुए हैं। तो अभी देखो हालत कैसी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर भर के, बैग के अंदर भर के रख दिए थे कुछ कपड़े, और कुछ उस वाले बैग के अंदर रखे हैं विंटर के। और वैसे तो सारे कपड़े मैंने स्नेहा की कबर्ड में लगा दिए हैं। अभी मेरी इस वाली कबर्ड के सारे कपड़े निकल के इसमें जाएंगे और ये इसमें जाएंगे। तो अभी आज ये वाला काम कर लेते हैं। वैसे तो मैंने मोस्टली कंप्लीट ही कर लिया, स्नेहिल के, उसके डैडी, स्नेहा सबके कपड़े सेट कर चुकी हूँ। पर अपने कपड़े अभी देखने हैं कि वॉश होंगे, स्मेल आ जाती है ना। अभी देखते हैं इनकी क्या हालत हो रही है। और अभी मैंने नहीं निकाले थे, बट अब तो हल्का हल्का सा मौसम ठंडा होने लगा है ना, तो लगता है कि निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है, जैकेट वगैरह। और कल मैंने कॉमेडी बनाई थी इसी के लिए, और बहुत अच्छी कॉमेडी बनी थी, अब जाके देखना। शॉर्ट्स मैंने डाला है, सर्दियों के लिए ही बनाया था, एक आज भी डालूंगी, सर्दियाँ आ गई हैं। तो चलिए जी सेट कर लें, एक दो स्नेहिल के भी निकल रहे हैं इसमें कपड़े। यही काम रहता है सर्दियों में तो भाई अपना। फिर से ओ मेरा शॉल गिर गया। शॉल ये सब सब सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि शॉल के बिना तो काम ही नहीं चलता। सुबह को इतनी ज़्यादा ठंड आ गई है ना, तो मैं कर लूँ ये काम, अपने सारे कपड़े देख लूँ और आज ये भी काम निपटा लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि मौका ही नहीं लगता। और स्नेल की मोटी वाली जैकेट मेरे ही कपड़ों में रखी हुई थी, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब पुरानी हो चुकी है। जब हम वैष्णो देवी गए थे ना, तब लेकर आए थे, अतुल के साथ गए थे, कम से कम लॉकडाउन से पहले 4 साल हो चुके हैं। लेकिन ऐसी के ऐसी है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों के कपड़े ख़राब नहीं होते, पर ये वाली बात है। अभी देखेंगे आएगी, नहीं तो फिर मेरे को एक दिन इसकी स्नेहिल की शॉपिंग करने जाना पड़ेगा, इसकी जैकेट वगैरह लानी पड़ेगी। लगता नहीं है स्नेहिल के आएगी, ये छोटी हो गई है, ये देखो लग ही नहीं रहा आएगी। तो ऐसे नए के नए कपड़े छोटे हो जाते हैं। स्नेहिल का तो हमेशा का ये है
जितने भी उस पर न्यू कपड़े हैं ना नेक्स्ट ईयर आते ही नहीं है। तो अभी ये वाली जैकेट मैं दे दूंगी रिद्धि या सिद्धि को, क्योंकि उसके आ जाएगी आराम से। तो चलिए कर लूँ मैं कपड़ों का काम, मिलती हूँ फिर आपसे एक बार। देखिए मैंने यहाँ पर अपना व्लॉग लगाया हुआ है और इतनी हंसी आ रही है ना इस व्लॉग को खुद देखने में। मैंने 3 बार रिपीट किया है ये व्लॉग, आप देखिए आपको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर इन्होंने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है, ऑफिस जाने की तैयारी हो गई है। बने हैं चने आज, और मुझे भी भूख लगी है, मैं सोच रही हूँ मैं भी खा लूँ। और शाम को ना राइस बना लेंगे, सुबह में तो चपाती बना दी है, शाम को बनाएंगे राइस, क्योंकि चनों के साथ ना राइस बहुत ही अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चों के फेवरेट है। और अभी शाम को बनाई जाएंगी राइस, भी लगवाई जाएगी। खा ले खाना खा ले भाई। मैं पिछले 1 हफ्ते से एक बात नोट कर रहा हूँ। क्या? कि जैसे जैसे सर्दी आ रही है ना, वैसे वैसे गर्मी कम हो रही है। अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और अभी जैसे ही वॉश किया ना तुरंत ही फ़ोन आ गया है मेरा, एक और कोलैब आने वाला, तो लेने जाने वाली हूँ बाहर। ऑर्डर आ चुका है, कुरियर आते हैं ना, तो कुरियर लेने जाना पड़ता है। चलती हूँ और मिलती हूँ कुरियर वाले भैया से। पता है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना 2 डेयरी हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। वो भैया आगे वाली डेयरी पे पहुँच गए और कह रहे हैं कि अभी 5 से 7 मिनट लगेंगे, आप आ जाओ बाहर निकल के, मैं आ रहा हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ लेने के लिए एक बार फिर से कुरियर। अभी तो नहीं आए हैं, कोई नहीं दिखाई दे रहा, अभी ना टाइम लगेगा शायद। और तो मैं यहाँ पर खाली खड़ी हूँ तो सोच रही हूँ आज है दीदी की एनिवर्सरी, तो कॉल कर लेती हूँ। जो मेरी ननंद है मोनिका दीदी, उनकी एनिवर्सरी है आज, तो विश कर देती हूँ, टाइम भी पास हो जाएगा। क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा पता नहीं कहाँ पहुँच गए वो भैया। मैं तो यहाँ खड़ी हूँ वेट कर रही हूँ उनका, तो कर लेते हैं कॉल, ठीक है। फिर उसके बाद ही देखते हैं क्या आया है कुरियर में, मुझे खुद नहीं पता है क्या चीज़ आई है। बेल जा रही है, शायद बिजी हैं दीदी, उठा नहीं रही हैं। बेल तो जा रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। कर लो जल्दी से रिसीव, कहाँ गई? कॉल कर रहे हैं वो, अभी व्यस्त है, उत्तर नहीं दे रही है वो। अभी देखती हूँ दोबारा कॉल करके, पता नहीं क्या हो गया। तो अभी तो कोरियर वाला आया ही नहीं है, दीदी ने भी फ़ोन रिसीव नहीं करा। कर लिया दीदी, कहाँ किसको मिल गया? हे भगवान, संगीता जी आपको मिल गए तो फ़ोन। हेलो हाँ। मैं मिला रही हूँ, मैं तो अरे कहीं नहीं, वो दीदी की एनिवर्सरी है तो उनको मिला रही थी। अच्छा, पता नहीं आपको कैसे मिल गया। हाँ वही तो, मैं ना बाहर आई थी। हाँ सच में कसम से, मैं ना मोनिका दीदी को मिला रही थी, पता नहीं तुम्हारी कैसे। और मैं कह रही हूँ, मैंने कहा दीदी तो उठा ही नहीं रही फ़ोन, व्हाट्सअप कॉलिंग कर लूँ। अब पता नहीं व्हाट्सअप पे आपका नंबर कैसे हाथ से डायल हो गया होगा। और मैं तो भैया की शॉप पे खड़ी हूँ, या कोई कोरियर आना है मेरा कोलैब का ही। अच्छा। तो उसका वेट कर रही थी, वो आगे पहुंच गया। मैंने कहा भैया मैं बाहर निकल के आ रही हूँ, मैं इनकी शॉप में आ गई। देखो तो आपको कॉल मिली पड़ी है, मैं निकल लो। ये देखो वही है ना, वैसे तो बात करोगी नहीं, भूल से ही गलती से ही लगेगा कॉल। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वैसे मैंने दुकान में घूमने आ गई। इंस्टा का है यूट्यूब से? ये इंस्टा का है शायद, ये इंस्टा का लग रहा है मेरे को। गमीज आई है शायद, गमीज वगैरह करके कुछ है, तो अभी पता चलेगा जब आ जाएगा। क्या होता है मेरी समझ में। ओहो लाल लाल हो रहे हैं आज तो हम। आज ननंद की एनिवर्सरी है, ननंद हमारी गायब है, फोन नहीं उठा रही, 2 बार मिला लिया। गलती से मिल गया संगीता जी को। कह रही कौन सी ननंद पे लगे? कौन सी ननंद पे? तुम तो ननंद खाओ, तुम तो फ्रेंड हो, बहन हो। पता नहीं किसकी ननंद। और मैं ना यूँ चेक कर रही हूँ ये नंबर किसका चल रहा है। हाँ टच फोन है ना, ये तो दिक्कत है। तो मिल ही जाता है। अभी पता नहीं कर रहे हैं वेट, आजा कोरियर वाला हमारा। तो बाहर पता ना काम भी पड़ा सारा, कल को फंक्शन में जाना है ना। शादियां आ गई, पतली सी लगन लगी। अरे मैं पतली हो गई, मैं तो इतनी मोटी हो रही हूँ, डाइटिंग। नहीं सुनो, ये बता, ये जो है ना छुपी रुस्तम है, ये जाती है घूमने रोज, और इसकी चालबाजी आज तक नहीं पता लगी मुझे, चली परसों पता कि ये तो घूमने जाती है रोज। है तो भैया तो मेरे बिना जाता नहीं ना कहीं। और अब खुद मुझे पतली बता रही है, घूमती रोज ये है। देखो है संगीता जी। मैं उसमें भी देख रही थी। किसमें? ले नमस्ते दी, लाइव में भी देखा था। हाँ
अच्छा, ओह पतली लग रही हूँ, मेरे 4 किलो वजन बढ़ गया, पतली बता रही हूँ। नमस्ते। अब अरे सुन नहीं रही, मेरी देवरानी नमस्ते कर रही है। नमस्ते दी, अच्छा नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? किससे कर रही हूँ? आपसे ही कर रही है। अच्छा मैं अच्छी हूँ। मैं ये कह रही लगना नहीं थी पतली है, वैसी बकवास करें, कहीं से भी मोटी ना है। हो गई सच में पतली, मैं भी उसी हाय रब्बा, अगर ऐसे में पतली होगी ना उसी दिन दावत, से वेट पड़ रहा है। सुन तो लो, जिस दिन पतली होगी ना उसी दिन दावत है, तुम सबके आ जाइयो मेरे घर। पिज्जा पार्टी करेंगे उसी दिन, वजन बढ़ाएंगे। अंदर ही अंदर कुछ अंदर ही अंदर कुछ करो, तुम बताती ना हो। मैं कुछ नहीं करती, मैं तो डबल दावत मार रही हूँ, मेरा तो मुंह भी गोलगप्पा सा हो रहा है, तुम क्यों मजाक उड़ा रही हो मेरा सब। नहीं सीरियसली पतली हो रही हूँ। ना ना किलो 70 किलो हो गया है वजन, ये पार्टी करेंगे। भाभी तुम्हारा लगता नहीं, रियल में नहीं लगता आपका 70 किलो वेट है। वजन बढ़ गया मेरा। नहीं नहीं, मेरा 63 था, 63 से मेरा इतना वजन बढ़ गया। तुम लगती ना हो पर। हमारा तो पता नहीं कहाँ चला गया। ए भाभी फिर मैं क्यों लगूं हूँ, मेरा वजन बहुत लगा है। तो कहीं ना लगती, किसने कहती? हाँ, कौन कहते? बिल्कुल पतली लग रही है, स्लिम ट्रिम हीरोइन सी। देखियो कितनी चालू है, यूं कह रही है पार्टी में से आओगी तो मिठाई लाओगी तो इन्हें बुला लो। तो फिर आप कैसे नहीं गए? ये तो गई हुई है जयपुर, इन्होंने सब जगह के मोर्चे मार रखे। हमारा तो कोरियर वाला नहीं आया, इतनी देर हो गई है सच में वेट करते हुए, कब आएगा, सारा काम पड़ा है। भैया आ गए, इतनी देर फोन करा हमने, परेशान हो गए, लोकेशन ही नहीं मिल रही थी। अब तुम देख लो कौन सी अमूल डेयरी। लाओ फेंको मत, दो, थैंक यू। हाँ क्या पता फिर आना पड़े। ये पता नहीं ना इंस्टाग्राम पे भी आ गया स्कूल से। ये हिप्पी फुर्रे, जय माता दी। ओए पहाड़ तोड़ के आया है, देखिए देख कैसा जा रहा हीरो बन के। हेलो वेलो कुछ नहीं, नमस्ते नमस्ते कुछ नहीं, देख देख भाग गया, बहुत काम कर आया लड़का। यहाँ पे खोल लिया गया है पैकेजिंग, जिसकी वीडियो जल्दी ही देखने को मिलेगी, दिखा नहीं रही भाई, अभी चैनल पे देखने को मिलेगी, इसलिए मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि इनकी ना थोड़ी सी वो होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसे हम दिखा नहीं सकते, तो तब वो पास कर देंगे तभी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। क्या है इसके अंदर। आ गई मैं घर जल्दी से, अभी तो मेरे को ड्रेस भी प्रेस करनी है, तैयारी करनी है, कल की मेहंदी लगेगी शाम को। चलते हैं गाइज अंदर। गाइज मैं आ गई हूँ और मन कर रहा है आज बहुत ज़्यादा, जैसे सर्दियों में फील होता है ना कि गरम गरम चाय मिल जाए, तो मैंने बना ली है चाय। तो अभी इंजॉय करेंगे चाय और फिर उसके बाद मैं ड्रेसेस डिसाइड करूंगी, मतलब ड्रेस डिसाइड करूंगी कल को क्या वियर करनी है। अभी तो मेरे को कुछ भी डिसाइड नहीं करा है, क्या पहनना है क्या करना है बस। और कल को फंक्शन है, अभी कुछ तैयारी है नहीं, तो आपके सामने ही करूंगी तैयारी, ठीक है। तो अभी फटाफट से चलती हूँ और करती हूँ तैयारी, और फिर उसके बाद शाम को लगवाऊंगी मेहंदी। मेहंदी है रचने वाली, तो आज लगाई जाएगी मेहंदी। तो पता नहीं कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी कैसी लगेगी, सिंपल सी लगवाऊंगी, ज़्यादा भर भर डिज़ाइन नहीं लगवाना, सिंपल वाला ही लगवाना है, क्योंकि दुल्हन हम नहीं है भाई, दुल्हन को है। तो इसीलिए ठीक है, चाय बन जाती है तो चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। याद कर रहे थे, मैंने कहा एनिवर्सरी है, विश कर दे। विश यू अ वेरी 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 वेरी, क्या बोलूँ, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। हाँ पता, पूजा भी थी उस टाइम जब कॉल कर रही थी, मैंने कहा, वो कह रही मैं भी कर रही हूँ, उठा नहीं रही। अच्छा हाँ मैंने कहा विश कर दें, सुबह से तो मौका नहीं मिला, बिजी होगी आप। हाँ अच्छा मतलब अभी आई हूँ मैं, जस्ट बाहर गई थी तो अभी आई हूँ। अच्छा अच्छा, वो दीदी उठा नहीं रही, मैंने कहा हो सकता, मैंने कहा कुछ काम में लग रही होंगी। और बताओ। बस कुछ नहीं, मैंने कहा इसीलिए ही कर रही थी कॉल, मैंने कहा विश कर दूं। और बताओ कि 12 साल हो गए। 14। अरे 14। मेरे से 2 साल पहले, 1 साल बाद हुई है शायद, ये 2 साल बाद, 2 साल बाद है ना। हाँ इसमें हाँ। 1 साल की हुई। हाँ 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 हाँ, सही है, यूं ही टाइम निकल जाता। ये तो सही है। बुढ़े हो गए। हाँ जी हाँ, बुढ़े हो गए, 25 साल जिनकी हो गए वे तो जवान हो रहे हैं, मालाएं डाल रहे हैं तुम अभी से बुढ़िया हो गई। अभी जवान हो गए, 20 साल हो रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, सब जवान है अपने लिए। दिल जवान होना चाहिए, दिल। अच्छा, और क्या, इनसे क्या बॉडी से क्या हो रहा है ये बताओ। तुम ना बॉडी से होता तो कुछ ना, फिर? वो तो है। अब ये तो भाई उम्र है, ढलनी है, देखो उम्र है तो ढलेगी, ऐसे तो है नहीं हमेशा हम ऐसे ही यंग रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। ये आ गए बच्चे स्कूल से, और अब बनाऊंगी मैं चाय। कल को जाना है पट्टी में, पट्टी में भाई, पट्टी में देखो ये क्या करने लगी लड़की। नहीं मैं नहीं खा रही, ये उल्टी सीधी हरकत है, इसके आते के साथ खाना पीना चालू हो गया। सिस्टर आ गए न्यू हेलमेट के साथ, दिखाना अपना हेलमेट। मैंने इनका हेलमेट वॉश किया था, वॉश करने में उसका डिश वॉश हो गया, पोस्टमार्टम हो गया उसका, तो इन्हें न्यू वाला लेना आना मतलब न्यू लाए हैं ये देखो, है ना। और क्या, वो ना पुराना हो गया था, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो उसको साफ कर दिया था, बिल्कुल एकदम नया बना दिया था। लेकिन ये बोले कि नहीं वो ज़्यादा पुराना हो गया तो मैं नया ही ले आता हूँ, वो एडवांस में रख लेते हैं एक्स्ट्रा में। तो अभी आ गए हैं, चाय मेरी रेडी हो गई है, ये चाय पियेंगे। ठीक है जी, देख लो प्रोडक्ट आया, खाओ इसे, खाओ और अपने बालों को बढ़ाओ। प्रोडक्ट, स्किन प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है। ठीक है जी। ये देखो ये कैसे बोले हैं, चल। ओहो, इनको हेयर्स नहीं बढ़ाने अपने स्नेहा, इनको, इनके तो जैसे है ना अच्छे हैं, देवानंद है ये बोले हैं। क्या क्या ले आए, ये देखो क्या निकला बैग में से, ये क्या लेकर आए हो, मतलब ये 2 बन किसके लिए, अपने लिए, और इस पर लड़ाई होने वाली है, क्योंकि 2 किस किस को दोगे, बच्चे लड़ाई करेंगे। मेरी चाय देखो रेडी हो गई है, बच्चों की भी और इनकी भी। चलो जी चाय पियो। स्नेहा इतनी नालायक है ना, वीडियो बनी नहीं और कह रही खा लो इनको, इसके अंदर बहुत अच्छी गमीज आई हैं। मैं बोल रही हूँ वीडियो तो बन जाने दे, जब वीडियो बन जाएगी तब उसके बाद खा लेना। तो गाइस पता है जो प्रोडक्ट आया, स्नेहा बोल रही है बार बार कि इसको ट्राई करो। मैं बोल रही हूँ कि अभी नहीं, जब हमारी मतलब कहते हैं ना वो एक पर्टिकुलर वीडियो बन जाएगी उसके बाद ट्राई करेंगे, अभी अलाउड नहीं है ऐसे ट्राई करना। और मैं आपको बता दूं ये मेरे इंस्टाग्राम की पहली कोलैबोरेशन वीडियो होगी, क्योंकि मेरे को यूट्यूब से तो आ चुकी हैं, इंस्टाग्राम से एक भी नहीं आई है। तो इंस्टाग्राम का फर्स्ट कोलैब है ये मेरे लिए, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसका ऐड जो किया है वो किया है समीता सेट्टी ने। काफी, हाँ समीता सेट्टी ने किया है इसका, शमीता लहरा के बल खा के, दिलों को जला के आग लगा के करूं मैं इशारा। श्रद्धा कपूर ने भी किया है शरारा शरारा। तो अभी तक ये ना ब्रांड जो है बाहर को ही ऑर्गेनाइज, मतलब बाहर के लोगों ने किया है इसका ज्यादातर प्रोडक्ट का जो किया है ना। और अभी इंडिया के, मतलब इंडिया में जो, मुझे नहीं पता अब जैसे भी दे रहे हैं, मतलब देना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने शायद, लेकिन अभी तो वीडियोस जो डली हुई हैं सारी बाहर की हैं। और शमीता शेट्टी और श्रद्धा कपूर ने किया है इसका ऐड, अब मुझे भी मिल गया तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ये मेरी इंस्टाग्राम की पहली कमाई समझ लो। कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? इंस्टाग्राम की पहली कमाई मेरी ये। अभी तक मैं यूट्यूब से कमा रही थी, मैं इंस्टाग्राम से भी कमाने लगी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इंस्टाग्राम पे मेरे 30,000 फॉलोवर हो जाएंगे कुछ दिनों में, 30,000 ही होने वाले हैं, 29,600 हैं आज। और ये 400 अभी पता है रुक गए थे, बिल्कुल बढ़ने बंद हो गए थे। पहले मेरे 11,000 थे तो 11,000 पे बिल्कुल रुक गए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो फिर वो रुक गए थे वहाँ पे बिल्कुल। फिर उसके बाद अभी फिर से बढ़ने लगे, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर रुक गए, फिर एक भी नहीं बढ़ा। फिर उसके बाद नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, नहीं खाने दूंगी, तुम दिखा के खा रहे हो। मैं कह रहा हूँ उधर को चली जा। नहीं हट रही, क्यों शर्म क्यों लग रही है, खाओ ना। नहीं खाना मैं। इन्हें शर्म लग रही है, देखो इन्हें शर्म लग रही है। तो मैं बता रही हूँ इंस्टाग्राम पे अभी मेरे 30,000 हो जाएंगे फॉलोवर कुछ ही दिनों में, 400 की कमी है, 3-4 दिन में हो जाएंगे, क्योंकि रोज ही अपने आप ही कुछ नहीं करते हम। मैं नहीं, मतलब ऐसा नहीं है पेड प्रमोशन करके बढ़वाना या फिर किसी से बोल के बढ़वाना, खुद ही अपने आप बढ़ जाते हैं वहाँ पे, 100 से 200 रोज आ जाते हैं। तो अभी 30,000 की फैमिली होने वाली है वहाँ भी। और व्यूज का तो ये है ना, आप ज्यादा एक्टिव रहते तो अच्छा आ जाता है, कभी कोई रील चल जाती है, कोई नहीं चलती, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्क पड़ता है फॉलोवर्स से वो मिल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव हूँ। तो चलिए जी,
यहाँ कर लें काम, बच्चों को भी दे दे चाहे, फिर मिलते हैं आपसे। अभी मैं ट्राई करने लगी हूँ अपने गाउन जो कल को पहनने, और स्नेहा ने खोल लिया, देखो कह रही है अरे वाह ये देखो बैग्स ही बैग्स, तो काफी अच्छे। पता है इनके साथ सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, इनके बैग जो कैरी बैग है ना बड़े स्मार्ट है। देखो ये उसी वाली शॉप से मिले हैं सारे, और इसी के अंदर आए थे, ये सारे रखे हुए हैं। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कौन से वाला पहनूं कौन से वाला नहीं। तो ये तो मेहंदी के फंक्शन के लिए ग्रीन कलर का, तो ये तो नहीं पहनना, तो मैं इसको सोच रही हूँ ये ट्राई करूंगी। ठीक है देख ले निकाल। मतलब मम्मी को ड्रेस से मतलब नहीं है, बैग है उसकी खुशी होगी। और क्या, मुझे तो बैग पसंद है ना, बस बैग मिल जाने चाहिए फ्री में, कुछ मिले ना मिले मैं तो मांग के लाती हूँ। और थैले भैया एक और दे दो वो मेरी शक्ल देखता है फिर। और हमारे यहाँ हापुड़ में तो पता क्या होता है, कोई बैग भी नहीं देता, थैले भी नहीं देता। सरदार जी की दुकान है वो तो ये बोल देता है कि तिलों से ही तो तेल निकलता है, बिल्कुल भी नहीं देगा, एक भी एक्स्ट्रा डब्बा भी मांग लो तो भी नहीं देगा। ये देखो ये वाली ड्रेस पहनने वाली हाँ, इसे पहन लो, ये सुंदर है। ओ बाजू नहीं लगाई इसमें उसने देख लो उसके काम, मैंने उससे ये कहा था कि बाजू लगा देना। तो 3 दिन से पढ़ा है, जब उसने देखा है 3 दिन से नहीं। मुझे क्या पता था, मैंने उससे ये कहा था कि स्लीव्स लगा देना, और मैंने ना सिर्फ काले वाले में ये था, काले वाले में बोला था कि नहीं लगानी है, बाकी सब में लगा देना। और उसने तो मुझे लग रहा है सिर्फ इसमें लगाई है, मेहंदी वाले में। ये रही मेहंदी वाले में तो लगा दी उसने स्लीव्स, इसमें लगाई नहीं है। और मैं ऑलरेडी इतनी मोटी हो रही हूँ, इसी चक्कर में मैंने बोला था कि स्लीव्स लगा देना, क्योंकि थोड़ा ना ज्यादा मोटे नहीं लगते। और मैं ब्लैक वाली ड्रेस पहनने वाली थी इसीलिए। सेटिंग कर रखे हो ना, देखिए देखो पता नहीं क्या कर दिया। उससे पूछ लेना ना, अभी जाएंगे। अब क्या पूछना है, इसके अंदर देख स्लीव दे रखी है कि वहीं रख ली उसने, ये भी देख ले। अब देखते हैं, कॉल करते हैं उसको, पूछते हैं क्या करा है उसने। सीधी तो कटिंग है। यार मैंने खोले ही नहीं बैग, मैं सोच रही उसी दिन खोल के देख लूंगी, अभी आयरन करूंगी। नहीं है इसके अंदर। मैं इससे कह रही हूँ ये वाला गाउन तो मैं पहन लूंगी, और तू ये वाली ड्रेस पहन लियो शादी में। इससे कोई ये पूछे ये मैच नहीं कर रही, कह रही है शादी लायक नहीं है, ये बेकार लग रही है। बताओ हद हो गई, मेरी ड्रेस पहनने को तैयार है लड़की, अपनी तो इस पे पहनी नहीं जा रही है ये रही। हाँ रहने दे, बस रहने दे, हम मोटे हैं तू पतली है, इसको ही पहन अपनी को, ये अच्छी है। कह रही मैं तो अपना लांचा पहनूंगी। तो अभी मैं करने लगी हूँ आयरन, और यहाँ पर स्नेहिल के लिए निकाले हैं मैंने ये वाले कुर्ते पजामे। तो ये ना इसके मामा ने दिए थे, और अभी ये वाले आयरन करने हैं। और स्नेहा का ये वाला गाउन डिसाइड हुआ। ये देखो हालत, मतलब गाउन जो होते हैं ना मेरी समझ से बाहर होते हैं इनकी, ये इतने फ्रिल होते हैं ना, समझ में ही नहीं आ रहा ये कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म हो रहा है। हद है, इतना हैवी है ना ये, ओ माय गॉड। ये देखिए कल देखना जब ये पार्टी में पहनेगी, आयरन करना है मेरे को, तो ये वाला डिसाइड किया इसने, ये वाला पहनूंगी मैं। काफ़ी खूबसूरत सा है ये गाउन, तो अभी इसको आयरन करने वाली हूँ मैं। फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। और मेरे को बनाने हैं राइस, क्योंकि वो जो चने बनाए थे ना सुबह, वो इतने ज़्यादा बन गए हैं, तो इवनिंग में कुछ नहीं बनेगा, उनके साथ राइस बनाने वाली हूँ। जल्दी काम भी हो जाएगा, और मैं अपना प्रिपरेशन भी कर लूँगी कि कौन सी ज्वेलरी मैच करेगी। मैंने बैंगल्स वगैरह कुछ सेट नहीं करी हैं, तो मुझे अभी सेट करना पड़ेगा, जो भी मेरे पास है उसी में से। तो आयरन करती हूँ फटाफट, और मैचिंग करती हूँ बैंगल्स, और फिर दीदी आ जाएंगी तो मेहंदी लगाएंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो ब्लॉग पर बने रहिएगा। मैंने यहाँ स्नेहिल के कपड़े रेडी किए थे ये वाले आयरन करके, और ये भी खरीद ला इसके लिए, कह रहे 6 पॉकेट वाली लेकर आया हूँ जीन्स। और मैं बोल रही हूँ उसने भात नोतने में भी ब्लैक पहने थे, है ना, ये अभी भी ब्लैक पहनेगा, सारे ब्लैक ही ब्लैक हो जाएंगे। ये देखो ये पूरी ब्लैक ही है, कह रहे ब्लैक अच्छे लगते हैं। मैं बोल रही हूँ कि अब शादी में पहना लेंगे इनको, अभी फ़िलहाल देखते हैं, अगर ये आ जाते हैं तो कल को यही पहन लेगा। ठीक है जी। अभी बज चुके हैं 6:15 और हो चुके हैं शाम। इधर दूध बॉईल हो रहा है, इधर मैं बनाने जा रही हूँ चावल, जैसा आपको बताया था। और इधर मेरा पिकल रेडी होगा जल्दी से। अभी मैंने डाला था कुछ दिनों पहले मूली का अचार, तो अभी फिर से डालने जा रही हूँ। और काम ही काम निकले जा रहे हैं। 6:30 बजे मेहंदी लगाने आ जाएंगी दीदी, और अभी मेरे को ये भी डालना है, खाना भी रेडी करना है। और व्लॉग हो गया इतना लंबा तो मैं सोच रही हूँ मेहंदी का व्लॉग अलग से बना दूंगी। तो प्लीज़ सुबह से बोले जा रही थी कि मेहंदी लगेगी, दिखाऊंगी, लेकिन ब्लॉग इतना लंबा हो गया, तो इस वजह से सोच रही हूँ उसे किसी और दिन आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे मैंने मेहंदी लगवाई।
और अभी मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, तो ये वीडियो यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और गुड नाइट बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, कल जाना है फंक्शन में। खांसी भी आ रही है। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। मिलती हूँ फिर आपसे जल्दी से।